ओम शांति। ओम शांति। तो एक नगर जिसमें एक राजा अपनी कन्या को, मतलब उस नगर की राजकुमारी को एक बहुत सुंदर हार देता है। और वो बहुत सुंदर भी है और वो बहुत कीमती भी है और वो बहुत खुश भी होती है उस हार को लेकर के। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद में वो देखती है तो वो हार उसके पास नहीं है, वो हार उससे खो गया है। तो वो अपने जो पिताजी हैं, राजा हैं, उनको बोलती है कि हार तो मेरे से खो गया है। इधर उधर सब जगह ढूंढते हैं कि कहीं रख कर के ना भूल गए हों, इस कक्ष में, उस कक्ष में, इस दासी से पूछते हैं, उस दासी से पूछते हैं, परंतु हार कहीं भी नहीं मिलता। और वो हार बहुत कीमती है, शायद वो उनके पूर्वजों का भी हो सकता है, पीछे पीढ़ियों से आता हुआ। तो राजा ऐलान कर देता है नगर के अंदर कि जो भी इस हार को ढूंढ कर के लाएगा उसको ऐसे ऐसे करके इनाम मिलेगा। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि कहीं पर कोई पक्षी उस हार को उठा करके ना ले करके चला गया हो। तो नगर के सारे लोग जो हैं वो इधर उधर हार को ढूंढना शुरू करते हैं। नगर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको बहुत 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 ज़्यादा पैसे की विपदाई होती है और उसको चाहिए पैसा। तो वो कहता है कि मैं भी हार ढूंढूंगा, और वो भी हार ढूंढने के लिए निकल जाता है और इधर उधर वो भी खोजता है। तो उसको एक तालाब होता है, तालाब के अंदर हार दिख जाता है, लेकिन तालाब बहुत गंदा है। तो वो जैसे ही तालाब के अंदर हाथ डालता है तो हार नहीं है। वो और गहराई में डालता है तो दिख रहा है परंतु नहीं है, और गंदगी और गंदगी। फिर वो सोचता है कि हार जो है वो पकड़ में ही नहीं आ रहा। पास में एक साधु गुजर रहा होता है, वो सोचता है कि साधु को बोल दूं कि भाई ये हार निकलवाने में मेरी मदद करो। फिर उसको विचार आता है कि अगर साधु का मूड बदल गया तो, क्योंकि साधु का भी तो भरोसा नहीं है। वैराग्य खत्म होने में ये दुनियादारी और ये सब चीज़ें फिर से आने में, और वैराग्य खत्म होने में एक हार भी अपना काम कर सकता है। तो उसका मूड बदल जाता है। वो कहता है कि नहीं इसको नहीं बताऊंगा, क्या पता साधु का भी मन कर जाए और हार वो लेकर के चला जाए। फिर वो गहरी चिंतन में होता है। साधु उसके पास आता है। साधु उसको आकर के बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, किस बात की तुमको चिंता है। तो वो कहते हैं चिंता तो चलो इस बात की है कि इस तालाब के अंदर मेरा हार गिर गया है और वो मेरे को देखने में भी नहीं आ रहा है, दिख रहा है परंतु मैं जैसे हाथ डालता हूँ तो हार दूर दूर हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो वो साधु, अच्छी बुद्धि वाला विद्वान, वो साधु उसको बोलता है कि भाई हार नीचे नहीं है, हार तो ऊपर है, पेड़ पर लटक रहा है। जो तालाब में दिख रही है वो तो क्या उसकी परछाई है। तो इसी प्रकार से जो हम मनुष्य हैं या जितने भी मनुष्य जाति है इस समय खासकर, वो सभी सुख को कहाँ ढूंढ रही है? नीचे। नीचे मतलब शरीर के तल पर, कि भोग विलासों के अंदर, काम विकार के अंदर, ये खाने में, ये पीने में, ये पहनने में, ये सब कुछ करने में, शरीरों में हमें सुख मिलेगा। लेकिन सुख लटका कहाँ हुआ है? ऊपर। कहाँ? बाबा के पास। अतीन्द्रिय सुख की या क्या बोलते हैं, सच्चे प्रेम की, सच्चे सुख की अनुभूति नीचे से हो ही नहीं सकती। नीचे से सुख की अनुभूति होती है अगर हमको, जैसे हम बोलते हैं बहुत बारी कि अगर ठंड है और ठंड के अंदर कोई व्यक्ति ठिठुर रहा है और उसको उस समय रजाई मिल जाए तो उसको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन क्या ये सुख वो सदा साल, अगले दिन तो धूप निकल जाएगी तो वो रजाई को लेता हुआ घूमता रहेगा? हो सकता है उस समय वो रजाई उसके लिए दुख का कारण भी बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे चलो अभी सर्दी की बातें चल रही है, अभी जहाँ पर सूर्य नहीं है सब लोग सूरज के लिए कितना तरसते हैं कि हे सूर्यदेव प्रकट हो जाओ, हे सूर्यदेव प्रकट हो जाओ, हे सूर्यदेव प्रकट हो जाओ। और जब निकलता है तो खुशी भी होती है, क्योंकि अभी मौसम वैसा है ना, खुशी होती है, सुख की अनुभूति होती है और एकदम जैसे कि रोम रोम खुल गया, सब अच्छा अच्छा लगता है। जैसे कि सारी विटामिन डी हमको इसी सर्दी में ही ले लेनी है। और यही अभी गर्मी आ जाए, गर्मी का मौसम हो अभी, और सूर्यदेव ऐसे आंखें खोल करके सबको देख रहे हैं, और हम क्या बोलते हैं फिर कि सूर्यदेव थोड़ा सा तो हल्का हो जाओ, थोड़ा तो ठीक हो जाओ। तो यही बात है। तो माना कहने का भाव ये है कि इधर सुख है, विकारों के अंदर भी लोगों को सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो सुख कितना होता है?
तो कहते हैं क्षणिक भर होता है, अल्पकाल का होता है, कुछ मिनटों का होता है, कुछ सेकंड का होता है। और जैसे वो जीवनी शक्ति बाहर निकली शरीर से, उसके बाद में वो सुख क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके लिए जो नीचे दिख रहा है वो सिर्फ क्या है, परछाई है। असली सुख और असली सब कुछ, जैसे दुनिया के अंदर आज बोलते हैं कि हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं, या फिर बीके हम सभी हैं, हम बोलते हैं कि हम बहुत सेवा करते हैं, हम बहुत बाबा को याद करते हैं। लेकिन वो भी हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारी याद है वो स्वार्थ वाली याद है, या सिर्फ कुछ काम निकलवाने वाली याद है, या सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों की याद है, या फिर यथार्थ याद है। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ के आधार पर करेंगे तो वो कम है, और निराधार होकर के करेंगे तो वो बेहद है। तो हार कहाँ है, ऊपर है। सुख कहाँ है, ऊपर है। असली प्रेम कहाँ है, ऊपर है। प्राप्तियाँ कहाँ है, ऊपर है। नीचे से भी प्राप्तियाँ हो रही है, देह के तल पर भी बहुत प्राप्तियाँ हैं संसार में, लेकिन बात वहीं पर ही आती है कि वो अल्पकाल की है, वो क्षण भंगुर है, वो कुछ समय की है। आज प्राप्ति है, कल हो सकता है दुख का कारण वही प्राप्ति। जैसे साइंस कितना सुख का कारण बनी है, लेकिन जब ये अति में पहुंच जाती है, किसी बच्चे के हाथ में, किसी बड़े के हाथ में, किसी आतंक फैलाने वाले के हाथ में, निंदा करने वाले के हाथ में, और उसको समझ में आ जाए, तो फिर वो इससे कितना कुछ विद्रोह भी कर सकता है, मतलब भयंकर काम कर सकता है। इसके लिए ये कहानी हमको क्या शिक्षा देती है कि जो भी प्राप्ति हमको होनी है, चाहे वो पवित्रता की है, प्रेम की है, शांति की है, शक्ति की है, आनंद की है, सुख की है, वो सब सदा काल के लिए सदा शिव से ही होगी। और वो भी कब होगी, जब मैं आत्मा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहूंगी। बिना पवित्र स्वरूप में स्थित रहिए भगवान का प्रेम कोई अनुभव कर सकता है, नहीं कर सकता। शरीरों का अनुभव कर सकते हैं, परंतु परमात्म प्रेम की अनुभूति करने के लिए तो हृदय का बिल्कुल क्या चाहिए, शुद्धिकरण चाहिए, सच्चाई चाहिए, सफाई चाहिए। कल आज की मुरली हमने कल रात को पढ़ी है सभी ने, तो मुरली के अंदर बाबा ने कितना बताया कि पवित्रता का मतलब ऑनेस्टी, पवित्रता का मतलब होलीएस्ट। फिर ऑनेस्टी के अंदर बाबा ने कितना कुछ बताया कि पवित्रता का मतलब जहाँ सच्चाई है, पवित्रता का मतलब जहाँ श्रेष्ठता है, पवित्रता का मतलब जहाँ निमित्त और निर्माण भाव है, पवित्रता का मतलब जहाँ पर बाप का साथ और सहयोग का हाथ है, पवित्रता का मतलब बाप समान स्थिति है, और पवित्रता अर्थात रियलिटी है। कल की मुरली में रियलिटी की बात हुई है कि पवित्रता ही क्या है, रियलिटी है। जो हूँ जैसा हूँ बाप के आगे प्रत्यक्ष हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, इस मुरली में, पहली मुरली में, जो हूँ जैसा हूँ बाप के आगे प्रत्यक्ष हूँ। बाबा ने कहा कोई चतुराई नहीं चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बाप से और निमित्त आत्माओं से चतुराई करते हैं, और बाबा भी उस समय क्या कर देते हैं, हाँ जी कर देते हैं। पढ़ी ना मुरली, ये सब बातें। तो ये इतनी सारी जब अंतर की प्योरिटी होगी, हृदय बिल्कुल शुद्ध होगा, एकदम साफ सुथरा होगा ये पात्र, तब जाकर के ऊपर से हमको वो सभी खजाने मिल सकते हैं जो हमने कभी नीचे संसार से सोचे भी नहीं होंगे, और शरीरों के तल पर तो वो कभी हो भी नहीं सकते हैं। तो पहले हम अध्ययन करेंगे दूसरी मुरली का, 14/1 की मुरली है 1979 की। तो ये मुरली किनके सामने चली है, डबल विदेशियों के सामने चली है ना, मुरली डबल विदेशी। अब कमाल डबल विदेशियों के भी कमाल देखो क्या कमाल है। बाबा इनके लिए क्या बोलते हैं डबल विदेशियों के लिए आम तौर पर, कि डबल विदेशी कौन है, जो क्या छोड़ करके आए हैं, कितने समुद्र, 7 समुद्र पार करके आए हैं, ऐसा सुना है ना बाबा की मुरलियों में। और इन्होंने क्या त्याग किया है, इन्होंने क्या त्याग नहीं किया है, क्योंकि डबल विदेशी जो है, मतलब विदेश के लोग जो हैं, वो सभी उस कल्चर में ही पैदा होते हैं जहाँ पर विकारों को गलत माना ही नहीं जाता, जहाँ पर मतलब कि विकारों की बिल्कुल फ्रीडम है, छुट्टी है। आप आराम से शराब पी सकते हो, आप आराम से सिगरेट फूंक सकते हो, आप कितने भी रिलेशन बचपन से ही रख सकते हो, आप किसी के साथ भी उठ बैठ चल फिर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वहाँ पर किसी को कभी भी छोड़ सकते हैं, खा पी सकते हो, कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं,
कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं। तो वहाँ पर मतलब वो धरती, वो सभ्यता ही ऐसी है जहाँ पर काम विकार को और इस विकार से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को स्वीकार किया गया है कि ये सभी स्वीकार्य है, क्योंकि हम सभी शरीर हैं और शरीर की अपनी जो भी इच्छाएं हैं तो उसकी पूर्ति के लिए हम खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, रिश्तों में आएंगे और रिश्ते जब मन करेगा तब छोड़ देंगे, फिर नए बना लेंगे। शरीर बुजुर्ग भी हो जाएंगे तो भी हम ऐसे रहेंगे, बच्चे होंगे तो भी हम ऐसे रहेंगे। ऐसी सभ्यता के अंदर वाले कहाँ पर बैठे हैं? भगवान के सामने आबू पर्वत पर बैठे हैं। मुरली कब की है? 79 की है। देखो वो वाला समय 79 का। भारत में कितने सारे धर्म गुरु हुए हैं ना। जैसे हमने बाबा की साकार मुरलियों में तो सबने सुना है, बाबा ने बोला कि भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है और लोग यहाँ से क्या करते हैं, राजयोग को सिखाने के लिए विदेशों में जाते हैं। सिखाते वो कोई और योग है, परंतु वो बोलते क्या है कि हम आपको राजयोग सिखाने के लिए आए हैं। ऐसा सुने सभी ने, मुरली के अंदर पढ़ा है ना, मुरलियों में। अब देखो कितने सारे गुरु हैं या कितने सारे आध्यात्मिक व्यक्ति संसार में होकर के गए हैं, तो वो सभी कहाँ गए? विदेशों में गए। क्या लेकर के गए? भारत की सभ्यता, भारत का ज्ञान लेकर के गए। और लोगों ने, और वहाँ पर उन्होंने संस्थाएं खोली बड़ी बड़ी, और विदेशी लोग जो हैं ये लोग उन संस्थाओं में जुड़ गए। कोई कृष्ण के साथ, कोई श्री राम जी के साथ, कोई अलग योग विद्या के साथ, कोई अलग हट योग के साथ जुड़ते गए। सभी ने भारत की संस्कृति को अपना लिया, लेकिन कुछ आत्माएं फिर भी बची हुई थी। विदेश की कुछ आत्माएं फिर भी बची हुई थी। भगवान इस धरती पर आया और भगवान के संदेशवाहक आबू पर्वत से निकल करके इधर उधर अलग शहरों में, देश विदेशों में गए। और उन आत्माओं को ऐसा लगा कि बस यही है हमारा असली धर्म, यही है हमारा असली कर्म, यही है हमारा घर और यही है हमारा पिता। जिसको हम ढूंढ रहे थे वो बस यही है। और वो कहाँ पर आ गए? आबू में आ गए, मतलब उन्होंने परमात्मा मिलन कर लिया। तो आत्माएं रही हुई होती हैं किसके इंतजार में? प्रभु मिलन के या भगवान के इंतजार में होती है। जैसे बाबा कई बोलते हैं ना कि हमारे लिए तो कुछ सेवा ही नहीं बची, सारी सेवाएं खत्म हो गई। मतलब पहले जैसे कि अब नए नए बहनें आती हैं या सब होता है ना, तो ऐसा सबके मन में आता है कि भाई बड़ों ने सब कुछ कर लिया, हमारे लिए तो कुछ छूटा ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए वही चीज़ छूटी हुई है जो उन्होंने अभी तक टच भी नहीं की है। तो वही काम कौन करेंगे? वो तुम करेंगे। ऐसे बाबा ने हमको सब शिक्षाएं दी है। महात्मा गांधी जी गुजरात के अंदर पले बड़े, फिर इसी भारत से वो विदेश गए आगे की पढ़ाई, आगे की चीज़ें सीखने के लिए विदेश गए। तो विदेश के अंदर एक क्लब बना हुआ था, रीडर्स क्लब बना हुआ था। जैसे हमारा 8 से 8:30 स्टडी क्लब बना हुआ है, वैसे रीडर्स क्लब होता है। तो ये रीडर्स क्लब क्या करता था? गीता का अध्ययन करता था। ये लोग कौन थे? विदेशी लोग थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को बोला कि हम सभी गीता का अध्ययन कर रहे हैं, प्लीज़ ज्वाइन अस, आप भी हमें ज्वाइन करें। महात्मा गांधी जी ने उससे पहले कभी गीता को पढ़ा ही नहीं हुआ था। महात्मा गांधी जी अपनी उस ऑटोबायोग्राफी में, जीवन कहानी में तो बताते हैं कि मुझे अंदर में बहुत वो फीलिंग आई कि मैं भारत से आया, और भारत के भी कहाँ से? गुजरात। गुजरात कौन सा शहर है? गुजरात कौन सी जगह है? जहाँ पर कृष्ण की भूमि जिसको बोला जाता है द्वारिकाधीश, द्वारिका जिस, तो उस भूमि से मैं आया हूँ, भारत से आया हूँ। भारत की गीता प्रसिद्ध है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, बहुत ऊंची है, और मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। और विदेश वाले मुझे कह रहे हैं कि, तो महात्मा गांधी जी ने उसके अंदर लिखा है कि मैंने गीता कहाँ पर पढ़ी? विदेश में जा कर के पढ़ी। तो ऐसे डबल विदेशियों को कहाँ याद आई सारी स्मृतियाँ? भारत में याद आई। तो ये डबल विदेशियों के लिए मुरली चली हुई है। तो इसमें मुख्य कुछ 10-12 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट बहुत मुख्य है पवित्रता के ऊपर, कि पवित्रता का मतलब क्या है। तो सभी को ये 21 से लेकर के 25 तक लोकेशन याद है ना? ये 21 से 25 तक लोकेशन थी जिसको हमने साकार मुरली और अव्यक्त मुरली के सेतु के रूप में काम में लिया था। तो कौन कौन सी है? यूरोप, अमेरिका 22, 23 है अफ्रीका, 24 है एशिया और 25 है ऑस्ट्रेलिया। तो मुरली में 5 बाबा के महावाक्य हैं। उन 5 महावाक्यों को हम इन 5 लोकेशन पर सेट करेंगे। तो डबल विदेशियों से मुलाकात है। पहली लोकेशन है यूरोप।
और मुरली का महावाक्य है, इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्योरिटी ही है। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्योरिटी ही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्योरिटी ही है। तो पहला पॉइंट, इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार मतलब फाउंडेशन, वो क्या है? प्योरिटी है। अगर ये फाउंडेशन गया, प्योरिटी मन वचन और कर्म कहीं से भी हिली तो फिर ये ब्राह्मण जीवन नहीं है। यूरोप मतलब लंदन। अब देखो, आंखें बंद करो, देखो लंदन बहुत चमक धमक वाला एक शहर, विदेश में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ की एक बड़ी सारी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा सारा शॉपिंग मॉल है, पूरा शीशे का बना हुआ, और वहाँ पर होल्डर्स लगे हुए हैं, माना इलेक्ट्रॉनिक टीवी या इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग लगी हुई है, बैनर जिसको बोल सकते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉनिक है। और देखो उस पर बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा हुआ है हिंदी में, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी है। अच्छे से देखो, आंखें खोले तो ये है पहला महावाक्य। कौन सा? याद रखना, ये भी पूछेंगे फिर। कहाँ पर? यूरोप के लंदन में। कहाँ पर? लंदन में शॉपिंग मॉल या मार्केट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी है, ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी है। अगली लोकेशन है अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अमेरिका, और लिखा किसके लिए हुआ है? भारत के लिए लिखा हुआ है। क्या कहा बाबा ने? प्योरिटी ही इस भारत देश की महानता है, प्योरिटी ही इस भारत देश की महानता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अमेरिका में। क्या लिखा हुआ है? प्योरिटी भारत देश की महानता है। भारत को महान किसने बनाया है? यहाँ की, चाहे वो खान पान की प्योरिटी हो, जो भारत की सभ्यता संस्कृति के अंदर है। अभी तो सब जमाना परिवर्तन हो गया ना, सब विदेशी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए खान पान, उठना बैठना, पहनावा और ये सब चीज़ों के अंदर उनको विदेशीपना आ गया। परंतु फिर भी भारत की जो गूढ़ है, जो आत्माओं की संस्कृति है, वो कितना भी कुछ भी करे, लेकिन वो उनको खींच करके कहाँ लेकर के आती है? फिर भी भारत में, विदेशों के साथ। यही तो एक चीज़ है कि ये विकारों की अति में चले गए, मतलब यंग एज से लेकर के हो सकता है कितनी कितनी उम्र तक, 40-50 सालों तक इन्होंने कितने सारे शरीर के भोगों को भोगा होगा। इतना जब ये अति में चले गए, साइंस के अति में चले गए, संसाधनों के अति में चले गए, खाने पीने और इनके अति में चले गए, ड्रग्स के अति में चले गए, तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की अति में चल जाता है तो उसको उससे एक बारी जी उठ जाता है, जिसको बोलते हैं उसको एक बारी उससे वैराग्य आ जाता है। तो ये भी कारण था कि ये डबल विदेशियों के आगे मुरली चल रही है प्योरिटी की, क्योंकि वो इम्प्योरिटी से थके हुए थे, तो उनको कोई ऐसा मार्ग चाहिए था और वो मार्ग बाबा के द्वारा इनको मिला। तो यूरोप के अंदर, यूरोप में कौन सा है महावाक्य? ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी है। और अमेरिका में भारत की महानता, प्योरिटी ही भारत की महानता है। फिर अफ्रीका, प्योरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रोस्पेरिटी है, जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। क्या कहा? अफ्रीका। अफ्रीका मतलब जहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी ऐसा माहौल है, और आज वहाँ पर क्या हो गई, जैसे कि सब लोगों के पास बारिश हो गई पैसे की, सब लोग वहाँ धनवान बन गए, धन की जैसे कि वहाँ पर बाढ़ आ गई है, खजाने खुल गए हैं, या कोई ऐसी माइल्स निकल कर के आ गई हैं, ऐसी कुछ रत्नों की, हीरे जवाहरातों की, सोने चांदी की खानियाँ खुल गई हैं। कहाँ पर? अफ्रीका में। तो बाबा ने क्या बोला यहाँ पर पॉइंट, कि प्योरिटी ही जो है वो वास्तव में क्या है? प्रोस्पेरिटी है। प्रोस्पेरिटी का मतलब संपत्ति या संपदा, सुख जिसको बोलते हैं, पीस
प्योरिटी और प्रोस्पेरिटी बोलते हैं ना कि शिव बाबा का वो शिवरात्रि वाला चित्र है तो उसके अंदर लिखा है ना, उसके अंदर दिखाते हैं ना कि नीचे वो 5 भूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बच्चे देखते हैं उस चित्र को तो वो ऐसे बोलते हैं भूत भूत भूत। तो वो 5 जो भूत हैं और उनके ऊपर क्या दिखाया गया, निराकार शिव बाबा की ऐसा करंट आ रहा है, ऐसे 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 बिजली की तरह करंट आ रहा है। और उस करंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सुख शांति और पवित्रता। इंग्लिश में बोलते हैं पीस, प्योरिटी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो पीस का मतलब शांति, प्योरिटी का मतलब पवित्रता और सुख का मतलब प्रोस्पेरिटी। सुख संपदा, धन संपत्ति, इनसे हम जोड़ सकते हैं। तो प्योरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रोस्पेरिटी है। जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वो अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। इस जन्म में जितना यहाँ पर पवित्रता का धन होगा उतना ही अनेक जन्मों में कौन सा धन होगा, स्थूल धन होगा। स्थूल धन बाबा ने कहा यहाँ पर तुम्हारे ईंट पत्थर के मकान है और वहां पर सोने हीरे माणिक मोती चांदी इन काम किए हुए होगा। लेकिन ये सब चीजें किस आधार पर मिलेगी, इस जन्म की प्योरिटी के आधार पर। तो मतलब कि देखो कोई व्यक्ति है, जैसे कि मानो आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना है या मार्केट में जाना है, आपको कोई कपड़ा बदलवाना है या डॉक्टर ने आपको पिछली बारी कोई स्लिप दी है कि ये आपका है, रिपोर्ट आई और ये सब चीज़ें। अब आपको 1 महीने बाद फिर से डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर ने बोला पर्ची लाओ, तो आगे से कभी कभी क्या बोल देते हैं, वो तो खो गई, घर में सफाई चल रही थी तो पर्ची तो इधर उधर हो गई। व्यक्ति की पर्चियाँ इधर उधर होती है, छोटी मोटी चीज़ें उधर उधर होती है। कभी पैसा इधर उधर होता है, घर की सफाई में मेरा थोड़ा सा पैसा खो गया, ऐसा देखा है कभी? ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब बहुत, वो तो रेयर चांस होते हैं। लेकिन अपनी गलती के कारण कोई भी अपने 1 रुपया को भी जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो ऐसे ही बस बाबा ने इधर अफ्रीका के अंदर ये पॉइंट रख दो कि बाबा ने कहा प्योरिटी भी तुम्हारे लिए क्या है, ऐसी प्रोस्पेरिटी है कि पवित्रता मेरा धन है। इधर उधर की बातों में, ऐसे वैसे संग में, ऐसी वैसी इच्छाओं में, तुच्छ इच्छाओं में, वो हार जो है ही नहीं नीचे, उसकी लालच के चक्कर के अंदर कहीं पर मैं अपने इस अमूल्य धन को तो नहीं खो रहा, खो भी ना दूं कहीं पर। ये अपने आप से बार बार क्या करना है, प्रश्न करना है कि कहीं मैं इस धन को खो तो नहीं रहा। और इस धन की क्या वैल्यू है, ये धन क्या है, ये बाबा इस ऊपर वाली मुरली में बहुत डिटेल में बताएंगे कि असली पवित्रता होती क्या है। ब्रह्मचर्य तो हमने बहुत बारी जिक्र किया, बाबा ने बहुत बारी बताया कि पवित्रता के लिए ब्रह्मचर्य तो सिर्फ क्या है, पहला वो एक सीढ़ी का कदम रखना होता है ना, पहली स्टेप पर तो जाना पड़ेगा। ये वो आधार है, फाउंडेशन है, जिसके ऊपर बाकी सारी बातें। परंतु संपूर्ण पवित्रता एक अलग चीज़ है, वो मन से जुड़ी हुई है, वो कर्मों से जुड़ी हुई है और वो वाणी से जुड़ी हुई है, संस्कारों से जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही प्योरिटी क्या है, हमारी प्रोस्पेरिटी है। एक जन्म में जितना रखेंगे अनेक जन्मों के लिए उतनी प्राप्त होगी। ये कहाँ पर रखा हमने, अफ्रीका, ठीक है। फिर एशिया, प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। क्या लिखना? अफ्रीका में लिखो प्योरिटी ही प्रोस्पेरिटी है। प्रोस्पेरिटी मतलब आप धन से जोड़ सकते हो, संपदा से जोड़ सकते हो, बाकी ये सब ग्रुप में आ जाएंगे। हाँ जी, एशिया है, प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। कितना पावरफुल बाबा का ये महावाक्य है। प्योरिटी, पवित्रता ही विश्व परिवर्तन का आधार है। पवित्रता ही विश्व परिवर्तन का आधार है। दुनिया किसको बदलने में लगी हुई है, विश्व को। और बाबा बोल रहे हैं विश्व को बदलने का आधार क्या है, तुम पवित्र बन जाओ। बस एकदम तन मन धन 21 प्रकार की पवित्रता बताई ना, कौन सुनाएगा? वो एकदम मुख जबानी याद हो जाना चाहिए। नहीं, आप नहीं। और कुसुम सुनाएंगे ना, 5 सुनाओ शुरू के, जल्दी जल्दी। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और चल। वेरी गुड। आगे सुरेंद्र भाई जी 2 सुनाओ, आगे के 4 सुना दो, 2 और 2 4। देख, ये देखो मेरे सामने कॉपी।
सामने खोल रहे हैं। राजकुमार भाई जी, भाइयों का थोड़ा नीचे है चार्ट। ममता बहन, रितु बहन, नहीं, लक्ष्मी बहन, कमलेश बहन, नहीं याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा कम याद है। देख करके थोड़ा ना बोला तो भी गलत बोला है, गलत बोला है तो भी, हाँ तभी गलत है। बुद्धि, संस्कार, तन और धन। ये हो गए 4। बुद्धि, संस्कार, तन और धन, इनमें पवित्रता चाहिए। फिर बाद में हमारी कौन सी चीज आती है? दृष्टि, दृष्टिकोण, वृत्ति और आदतें। आदतें। वृत्ति से क्या जुड़ी हुई है? आदतें जुड़ी हुई है। फिर इसके बाद क्या है? खाना, सुनना, लिखना, स्पर्श। स्पर्श हम किन को, देखो माँ बच्चे को स्पर्श करती है तो फीलिंग्स अलग होती है ना, उसकी भाव और भावनाएं अलग होती है। और आप किसी और को स्पर्श करो या कोई और आपको जस्ट ऐसे ही गलती से किसी ने स्पर्श कर दिया तो वो फीलिंग्स कैसी होती है। और ऐसा कहते हैं कि एक स्पर्श, किसी का सिर्फ एक ऐसा टच करना कितनी सारी पुरानी यादें याद करा देता है। मतलब ये हमने तो केवल सुना है, पर जिनको अनुभव होगा इस चीज़ का वो अनुभव भी कर सकते हैं कि किसी का सिर्फ एक टच जो है वो कितने, जैसे कि मानो 2 सहेलियां मिल रही है, अब कोई एक ब्रह्मा कुमारी बन गई, कोई एक गृहस्थी बन गई है, बहुत सालों बाद मिली है, अब उसको तो ओम शांति करने की आदत पड़ी है, लेकिन वो सामने आई है और वो उसको भी, हमको भी इच्छा है कि उसको भी हमको कोई ना कोई कभी ना कभी बाबा के ज्ञान में तो लाना ही लाना है ना, तो स्नेह तो रखना पड़ेगा। और उसने आते ही अपना हाथ आगे किया और वो बहन है तो उसको हाथ मिलाने का तो अभी ब्राह्मण की अलग बात है, परंतु उसके साथ, लेकिन उन्होंने अपना हाथ आगे किया और उन्होंने उनके हाथ को ऐसा सिर्फ टच किया और वो स्पर्श करते, सहेली को भी ऐसा टच करती है। इतने में वो कॉलेज की उठना बैठना, स्कूल का खाना पीना, एंजॉय करना, ऑटो रिक्शा में आना जाना, ये करना वो करना, एकदम से वो सारी यादें हाँ हो जाती हैं। इसके लिए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? स्पर्श लिखा हुआ है कि स्पर्श में भी क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए। स्पर्श में भी प्योरिटी चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट की 4 बातें कौन सी थी? बिना देखे, हाँ, भावना, स्मृति, कल्पना और स्वप्न। सपने तक भी हम कहाँ पहुंच जाएं? पवित्रता तक। मतलब सपने के अंदर भी एकदम कमल पुष्प समान हमारा तो जीवन हो। अब इन 21 बातों में हमको क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। और ये पवित्र, और ये किस में चाहिए? सिर्फ मेरे अंदर चाहिए, दूसरे के संकल्पों को नहीं, दूसरे के बोल, दूसरे के कर्म, दूसरे का सपना, दूसरे की भावना, दूसरे की आदतें, ये तो सब बदलने में लगे हुए हैं। लेकिन बाबा ने इस महावाक्य के अंदर क्या कहा कि प्योरिटी विश्व परिवर्तन का आधार है। दुनिया को बदलना पड़ेगा ही नहीं, सिर्फ खुद को क्या बना लो? प्योर, कि मेरे संकल्प भी प्योर, मेरी वाणी भी प्योर, ये सब चीज़ें। तो ये वाक्य कहाँ पर है? एशिया। कौन सा वाक्य? कि विश्व परिवर्तन का आधार पवित्रता है। कितना पावरफुल वाक्य है। और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। प्योरिटी के कारण ही आज तक विश्व, ये यहाँ पर बाबा ने जड़ चित्रों की बात कही है कि आज पूरी दुनिया भर के अंदर देवी देवताओं के जड़ चित्रों की पूजा हो रही है। किसके कारण? सिर्फ पवित्रता। मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं भी प्योरिटी के आगे सिर झुकाती रहती हैं और झुकाएंगी भी। ये बाबा ने मुरली के अंदर कहा है। कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, लेकिन उनका सिर किसके आगे झुक जाता है? देवी देवताओं के आगे। और देवी देवताओं के पास ऐसी क्या चीज़ है जो उसके आगे झुकता है? और वो है सिर्फ प्योरिटी। उनके नयन प्योर, इसलिए नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, हर चीज को, नाभि को भी किससे जोड़ दिया? कमल से। पदम, पैर को भी क्या बोला? पदम, इसको पैरों को भी बोल दिया। तो उनके हर अंग को क्या बोला है? कमल समान बोला। क्यों? क्योंकि उनके यही बात कि ख्यालों में भी प्योरिटी है, सपनों में भी प्योरिटी है। खाना, लिखना मतलब किसी को मैसेज कर रहे हैं तो वो भी कैसे होने चाहिए? प्योर होने चाहिए। वरना एक मैसेज किसी को कितने सारे स्ट्रेस में लेकर के जा सकता है। एक मैसेज आ गया कि मैं आपसे बदला लेकर के छोड़ूंगा, बदला लेकर के छोड़ूंगी, करना वाला कुछ नहीं है,
परंतु ये इम्प्योर जो मैसेज है, अपवित्र मैसेज है ना, ये अपवित्र मैसेज भी किसी को कहाँ की स्थिति कहाँ पर ला करके गिरा सकता है। इसके लिए हमारा लिखना भी कैसा हो, प्योर हो, लिखना भी प्योर, बोलना भी प्योर, सुनना, हमको अश्लील बातें किताबें ये देखनी नहीं है, सुननी नहीं है। इन चीज़ों से तो बहुत लोग, आप लोग बहुत ऊपर हो, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं तो आते ही होंगे। इसके लिए इन बातों के लिए बाबा ने कही है। तो ये 5 वाक्य अभी तो कॉपी में नहीं देखना है, सिर्फ सबको एक साथ रिपीट करना है, मैं भी करूँगी। लास्ट में आपके जड़ चित्र, प्योरिटी के आधार पर ही आपके जड़ चित्रों के आगे सारा विश्व झुकता है, श्रेष्ठ समझता है। और आजकल के नामी ग्रामी आत्माएं भी प्योरिटी के आधार पर ही तो सिर झुकाती रहती है ना। तो इसमें चैतन्य जड़ चित्रों को लिखो कि इनकी भी श्रेष्ठता किस कारण है, प्योरिटी के कारण है। ठीक है, तो अभी कॉपी में नहीं देखना है। यूरोप, प्योरिटी लंदन, जीवन का आधार है। ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी है। प्योरिटी पवित्रता है। फिर अमेरिका, पवित्रता की विश्व को परिवर्तन करना। भारत का था। अमेरिका किसकी महिमा कर रहा है, भारत की महिमा कर रहा है कि भारत की श्रेष्ठता किस कारण है, भारत की महानता किस कारण है, पवित्रता के कारण। पवित्रता के कारण ही भारत महान है, पवित्रता ही तो कारण बनी भारत के। इसलिए देखो वो कितना महान व्यक्ति होकर के गया होगा, कोई जो पहला व्यक्ति कोई जो हुआ था ना, जिन्होंने सबसे पहले एक पेड़ के आगे सिर झुकाया होगा, तो वो कितने महान व्यक्ति होकर के गए होंगे। ये प्योरिटी थी उनके मन की कि ये पेड़ हमको निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से केवल दे रहा है और देता ही जा रहा है। तो उनका सिर किसके आगे झुक गया, पेड़ के आगे। वो पहला कोई व्यक्ति होगा जिसने पानी के आगे अपना सिर झुकाया होगा कि ये नदी केवल नदी नहीं है, ये हमारी माँ है जो हमारे घरों को भरती है जल से, जिससे हम खाना पकाते हैं, पानी पीते हैं, स्नान आदि करते हैं, घर की स्वच्छता सफाई करते हैं। तो ये केवल एक नदी नहीं है, ये क्या है, साक्षात माँ है जो मेरी पालना कर रही है। वो महान व्यक्ति होगा जिसने पहली बार धरती को माँ कहा होगा। लेकिन वो महान थे जिन्होंने पेड़ में भी पवित्र विचार डाले, तो नदी में भी पवित्र विचार डाले, तो एक पत्थर के अंदर भी पवित्र विचार डाल दिए, पहाड़ों के अंदर भी पवित्र। भी लोग पहाड़ों पर जाने के लिए तरस रहे हैं। तो वो, लेकिन वो ही महान थे जिन्होंने ऐसा किया था। अब हम लोग उनके पीछे पीछे निकले। हम लोगों ने भी कहा कि पेड़ ही भगवान है, लेकिन उसको सजा दिया रंग बिरंगे चीज़ों से, और वहाँ पर सब चीज़ों को हमने रख दिया जहाँ पर पशु भी आ रहे हैं, छोटे भी आ रहे हैं, मोटे भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो महान थे जिन्होंने पानी को देवी कहा या माँ कहा, लेकिन हम पीछे पीछे निकले और हमने उस पानी को भी क्या कर दिया, उसकी महिमा को ना जानते हुए कि हम इसकी किस कारण से इसकी महिमा कर रहे हैं, उस महिमा को तो भूल गए। और पानी को हम क्या कर रहे हैं, केवल और केवल घाट पर जा कर के लोग, हमने एक वीडियो देखा, वही आपको बता रही हूँ। तो उसके अंदर क्या था कि इधर तो वो ये हम सभी करके आए हैं, ये इस जन्म में अगर किसी ने नहीं किया तो वो खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर प्रकार की भक्ति देवकुल की आत्मा ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी तमो प्रधानता तक गिर करके फिर यहाँ पर चुपचाप आ करके हम बैठे हैं। तो ये सब हम करके आए हैं। और हमने क्या किया, भावना के अंदर बोलो या उसकी महिमा को ना जानते हुए, तो इधर दिया डाला है और इधर नमन किया, इधर सब कुछ किया। मतलब बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स कि आप ही हमारी पालनहार हो, आप ही हमारी जननी हो, आप ही हमारी सब कुछ हो। और उधर स्नान का टाइम हो गया, शैम्पू की बोतल खोली, शैम्पू लगाया और उसी नदी के अंदर नहा रहे हैं। केमिकल ये हो रहा है, अभी की ही तो ताज़ा खबर है, तो माना। तो वो महान थे जिन्होंने हर चीज़ के अंदर भारत को महान क्यों बना दिया, क्योंकि उन्होंने पेड़ पौधों, जानवरों, नदियों, नालों में सबके अंदर क्या देखा, पवित्र विचार देखे। लेकिन आगे चलने वाले हम लोगों ने क्या कर दिया, आधुनिक व्यक्तियों ने वो भी रखा, अपना भावना भी रखी, लेकिन भावना के साथ साथ प्योरिटी को तो उड़ा दिया। उसकी जगह क्या लेकर के आगे, इम्प्योरिटी। हर चीज़ के अंदर स्वार्थ ही आया ना अपना, ऐसा। तो भारत की महानता का आधार क्या है, पवित्रता। फिर अफ्रीका मतलब धन से जुड़ा हुआ कुछ तो था।
तो पवित्रता ही क्या है? प्रोस्पेरिटी है। एक जन्म की पवित्रता अनेक जन्मों की प्राप्ति कराती है। लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। जिस सेंटर के अंदर प्योरिटी है, जो वहां पर रहने वाली हैं, जिस सेंटर के अंदर प्योरिटी है, उनके पैरों के आगे पैसा आकर के गिरता है। और जिस सेंटर में प्योरिटी नहीं है, जो बहन पवित्रता मतलब हर आयाम पर, ये 21 बातें जो बताई, इस बातों में पवित्रता ही नहीं है, छल कपट चल रहा है, इधर उधर का चल रहा है, ये ले लें वो ले लें, वहां पर धन नहीं आता है, वहां पर चंदा लेना पड़ता है। थोड़ी सबकी खातिरी करनी पड़ती है कि इनको राजी रखें, इनको राजी रखें, ताकि ये आता रहे। पवित्रता है जो किसको खींच के लाती है? धन को। पवित्रता ही धन को। तो जिसको भी जीवन में धन चाहिए इस जन्म में, स्थूल रीति वाला जो धन है, जो हमें सेवा में भी काम आएगा, बच्चों के लालन पालन में भी, भविष्य में भी, तो उनको आज से पैसे के पीछे नहीं भागना। किसके पीछे भागना है? ये अगर आज के युवाओं को समझ में आ जाए तो वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और इतना सारा पैसा कमा लेंगे तो भी क्या चाहिए? और चाहिए, क्योंकि वो पूर्ति नहीं हो रही है। कारण क्या है? प्योरिटी। पवित्रता के पीछे भागो, पैसा तो छम करता है। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि उस सेंटर पर, उस ब्रह्मा कुमारी के चरणों में आकर के पैसा गिरता है कि ये लो जी, आ गया पैसा, अब लगाओ मेरे को काम पर, जहाँ पर क्या है? प्योरिटी है। तो ये वाक्य सबको, ग्रस्त में रहने वालों को, बच्चे वालों को, सबको समझ में आ जाना चाहिए कि भागना पैसे के पीछे नहीं है। भागना किसके पीछे है? भूख पैसे की नहीं चाहिए, भूख किसकी चाहिए? पवित्रता की चाहिए। और पवित्र बनो। ब्रह्मचर्य तो हो गया, चलो अब मेरे को वाणी में भी, भाषा में भी पवित्रता लानी है, अब मेरे को देखने में भी पवित्रता लानी है, अब मेरे को ऐसे टेक्स्ट नहीं लिखने, ऐसे मैसेज नहीं लिखने इम्प्योर, हर चीज़ में मेरे को पवित्रता लानी है। पैसा तो बाबा ने कहा है ना कि अपने आप ही आएगा। तो अफ्रीका के साथ किसको जोड़ देना? प्रोस्पेरिटी को। एशिया परिवर्तन। एशिया से ही, एशिया के साथ किसको जोड़ो? कि पवित्रता ही क्या करेगी? विश्व के परिवर्तन का आधार। कितने पावरफुल महावाक्य सारे ये, कि सिर्फ पवित्र जीवन अपना लो, उससे सब कुछ हो जाएगा। और लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या था? ऑस्ट्रेलिया में देखो मूर्तियां हैं देवी की, नामी ग्रामी आत्माएं भी झुकती हैं किसके आगे? पवित्र जड़ चित्रों में पवित्रता है, इसके लिए। फिर इसी मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए पवित्रता बहुत आसान है। ये इतनी सारी बातें कह दी। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे लिए पवित्रता बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अनादि स्वरूप भी पवित्र है, तुम्हारा आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है, और अंत में भी तुम्हारा जन्म किससे हुआ है? पवित्रता से हुआ है। ब्राह्मण जन्म पवित्रता से हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे लिए तो पवित्रता बहुत सहज है। अनादि परमधाम में भी पवित्र, सत्युग में भी पवित्र, और अभी भी बाबा ने कहा बीके लाइफ तुम्हारी शुरू ही किससे हुई है? पवित्रता से। ये देखो, ऐसा जीवन हम जी करके आए हैं, और इस जीवन में अब हमको जाना है। ये क्या है? ये शॉपिंग कर रही है शायद सत्युग की देवी। भोजन, ये कौन सी साड़ी आज पहननी है, या साड़ी के साथ कौन सा सेट मैच कर रहा है, तो वो शायद चिंतन चल रहा है। वीणा, तबला बजा रहे, मतलब हर कला होगी ना वहाँ पर। देखो कितने सुंदर सुंदर चित्र हैं। ये वही चित्र आ गया। ये झूला झूल रहे हैं, ये व्यवहार चल रहा है, व्यवहार आपस में। ये तैयारी हो रही है, श्रृंगार हो रहा है देवी का। ये राज दरबार लगी हुई है। ये देखो परिवार छोटा सा, ये परिवार के साथ बाहर का व्यू देख रहे हैं, मौसम आज कैसा है। ये अपना देख रहे हैं कि भाई मैं आज ये पहनने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ, ये सब चीज़ें हैं। इतना सा ये देखो धन ऐसे भर करके बैठे हैं।
इतने सुंदर सुंदर चित्र हैं। तो हम ऐसा जीवन, बाबा ने कहा तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। इसके लिए ये चित्र जब आपको भेजे जाते हैं, कल किसके चित्र भेजे थे? सरस्वती माँ के, विद्या की देवी सरस्वती के चित्र भेजे थे। इन चित्रों को देखना है क्योंकि ये एक साइंस है। जैसे चित्र आप देखोगे 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 देखोगे, दुनिया में वही चीज़ें आपको दिख रही हैं। इसको देखते रहो, उस चित्र को। आपको हर कुमार श्री कृष्ण लगेगा और हर कन्या श्री राधा के रूप में देवी देवता वो दिखने लग जाएंगे। वो बच्चे बच्चियाँ छोटे छोटे, आज दुनिया के साथ यही हो रहा है ना, वो विकार देख रहे हैं, माना सोशल मीडिया पर इधर उधर बच्चे और ये सब यूथ या बड़े बड़े उम्र के लोग भी, तो उनको दुनिया के अंदर क्या दिख रहे हैं? विकार ही विकार दिख रहे हैं। आप एक दिन करके देखना नहीं है, परंतु ये जस्ट आपको बोल रही हूँ ऐसे कि एक दिन किसी को ट्राई करके देखना है तो देख लेना। पूरा दिन क्राइम के सीरियल देखो, क्राइम 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 जैसे आते थे ना पहले, क्राइम और सावधान और ये सब चीज़ें, इनके अंदर कितना मतलब खटखट हुआ, इतने में यहाँ पर भी कुछ खटखट होने लग जाए। पूरा दिन निकाल करके केवल वो देखो, आपका संसार का, आपका घर वाला एक एक व्यक्ति जो होगा वो आपको क्या लगेगा? क्रिमिनल लगेगा। कुछ तो चल रहा है इनके अंदर, कोई भी काम करने आ रहे हैं, कुछ भी होगा। तो ये होती है साइंस कि जो व्यक्ति देखता है ना बहुत 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 देर तक, उसको आसपास में वही सब चीज़ें देखने लग जाते। और अगर हमको ये साइंस समझ में आ गई, जैसे कल पानी की साइंस समझ में आ गई थी सबको, कल कुछ अलग रहा दिन पानी के साथ, पानी के साथ कुछ तो अलग रहा होगा कल का, उतनी बार किया। तो इसको छोड़ना नहीं है, यही करते जाना है। जो आप बनना चाहते हो वो पानी के अंदर फूंकते जाओ, बस वही होता जाएगा। बुरा आ रहा तो पानी में डाल के गिरा दिया। सच में? अच्छा। तो ऐसे सत्यों के चित्रों को देखते रहेंगे तो हमें आसपास ये दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी। और इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्धू बन जाएंगे, इसका मतलब ये है कि हम अपना दृष्टि और दृष्टिकोण को बदलना शुरू करेंगे। तो ये हो गई पहली मुरली। और पहली मुरली के लास्ट में बिल्कुल बाबा ने जाकर के बोला कि तुमको नंबर मिलते हैं, पवित्रता के नंबर मिलते हैं 3 आधार पर, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा के अंदर क्या होनी चाहिए? शुभ भावना, शुभकामना। वाचा कैसे होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। और कर्म हमारे कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ होने चाहिए। ऐसा ही कहा बाबा ने। कर्म कैसे होने चाहिए? नम्रता और संतुष्टता वाले होने चाहिए, नम्र भाव और संतुष्टता वाले होने चाहिए। ये बाबा ने, मानो 10 नंबर मनसा के हैं, 10 नंबर वाणी के हैं और 10 नंबर वचन के हैं। मनसा बहुत अच्छी है, बहुत बहुत मतलब बहुत ही अच्छी है मनसा। मतलब आत्मिक स्मृति रहती है, भाई भाई की स्मृति रहती है, प्योरिटी 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 रहती है। तो मनसा तो बहुत अच्छी है। कर्म में भी नम्रता और संतुष्टता है, लेकिन बोलने में झूठ बोल देते हैं। झूठ 1, झूठ 2, झूठ 3, झूठ झूठ झूठ। तो फिर क्या होगा उससे? नंबर तो कट गए, सारे कट गए। तो एक चीज़ में सब मिलेगा और एक से सब कुछ चला भी जाएगा। इसके लिए तीनों के आधार पर नंबर मिलते हैं। ये टोटल पहली मुरली कंप्लीट हो गई है। अब बची है लास्ट में पार्टियों से जो मुलाकात है। तो ये होमवर्क आज सबको घर जा कर के करना है। इस मुरली को आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी ये ऊपर की मुरली तो आपकी हो गई है। इसी मुरली के अंदर नीचे जा कर के बाबा ने जो पार्टियों से मुलाकात की है, तो वहाँ पर आपको आज 10 प्रश्न और 10 उत्तर निकालने हैं। 10 प्रश्न और 10 उत्तर निकालना है। और जिस दिन से मुरली शुरू हुई आपको बता दिया गया था कि मुरलियाँ, जैसे आज की भी मुरली, इसमें से भी एक प्रश्न आएगा और वो अभी यहाँ पर जिक्र भी हो गया है। अभी जिन जिन बातों का जिक्र हुआ है उसमें से एक प्रश्न भी है, तो वो आएगा। इसके लिए मुरली जो यहाँ पढ़ाई जा रही है उसको भी अगर हम ध्यान से पढ़ करके नोट्स तैयार कर लें तो फिर इससे हमको पेपर में बहुत मदद मिलेगी। तो 10 प्रश्न उत्तर आज सभी को तैयार करने हैं, ठीक है। कौन सी मुरली से? इस 14 तारीख की मुरली से। कहाँ से निकालें प्रश्न उत्तर? जहाँ पर याद पे नमस्ते खत्म होता है, पार्टी से मुलाकात शुरू होती है, तो वहाँ से शुरू कर देना है। 10 केवल प्रश्न और 10 उत्तर। उत्तर एक ही लाइन के हों, ज़्यादा बड़े हमको नहीं चाहिए, ऐसा है। चलते अभी हम दूसरी मुरली की तरफ, मतलब पहली मुरली की तरफ। आप सभी को याद होगा कि हमने पीओ हैंगर्स की बात की थी। पीओ हैंगर्स जिसमें ब्राइड ग्रूम था, दूल्हा था, फिर बोटमैन था, याद आ रहा है कुछ कुछ, फिर बॉडीगार्ड था, हाँ, फिर ब्यूटिशियन के पास पहुंचा, हाँ, अंगरक्षक, फिर ब्यूटिशियन,
सौंदर्य प्रसाधन वाला। फिर वहाँ पर क्या मिल गया, बार्गेनर, और वो बार्गेनर जो सौदागर है वही हमारा क्या है, भाई है। फिर उसके बाद में भाग्य विधाता, वरदाता, दिव्य बुद्धिदाता, और लास्ट में क्या था, ब्रह्मा घर का मालिक। फिर इसके बाद में आगे हमने पीओ हैंगर और देखे थे, जिसमें था बाबा का संबंध बाप, टीचर और सतगुरु, माँ और बच्चा। फिर उसके बाद में साजन और पति, साजन और पति। फिर उसके बाद में 3 थे जिसको हमने जोड़ा था कि जो मित्र है वही गाइड और वही सारथी है। मित्र ने गाइड को सारथी बनने के लिए कहा। तो ये 20 पीओ हैंगर हमने देखे थे। अभी हम 21 से लेकर के 30 पीओ हैंगर पर इस मुरली को लेने वाले हैं। तो 21 से 10 हैंगर्स लिख लेंगे। अब ये कौन से होंगे 21 से 10? पीओ हैंगर का मतलब क्या था, जिसमें हमने पीपल को लेना है, इंसानों को लेना है, पर्सन ऑब्जेक्ट को लेना है। तो पहले तो चलते हैं मुरली की तरफ, उसके साथ ही सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो मुरली के अंदर बाबा ने अलग अलग ऑनेस्टी की बात की है कि ऑनेस्टी का अर्थ क्या होता है, सच्चाई। ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी, ऑनेस्टी अर्थात ये। तो इन वाक्यों को याद रखने के लिए हम सभी यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं उनको ही हैंगर बनाएंगे आज। जैसे मुरली, जैसे पहला हैंगर है अंजू बहन। तो इनके साथ में मुरली के कौन से वाक्य को याद रखेंगे? मुरली के अंदर बाबा ने पहले तो ऑनेस्टी और होलीएस्ट की बात की कि पवित्रता अर्थात जो ऑनेस्ट होते हैं और जो होलीएस्ट होते हैं। फिर बाबा ने इसके अंदर आगे मुरली में बात की कि पवित्रता अर्थात जो सच्चाई वाले होते हैं। तो आज क्या याद रखना है पवित्रता और सच्चाई, कि अंजू बहन जो है वो क्या है, सच्चे हैं, सच्चाई। पवित्रता अर्थात सच्चाई, ऑनेस्टी अर्थात सच्चाई। जो ऑनेस्ट होगा वो सच्चा होगा। तो पहला हैंगर कौन है, अंजू बहन। उनके साथ कौन सा पॉइंट जोड़ेंगे, जो पवित्र होगा वो सच्चा होगा, मतलब जो ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट वो सच्चा होगा। दूसरा हैंगर है कमलेश बहन। इनके साथ जोड़ेंगे ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार, कि ये जो है ना ये बहुत ईमानदार है। कैसे ईमानदार है कि बाप से प्राप्त हुए खजानों को बाप के डायरेक्शन के बिना ये नहीं लगाते हैं, मनमत और परमत बीच में मिक्स नहीं करते हैं, ये अमानत में खयानत नहीं करते हैं, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन नहीं करते, स्वमान के बजाय किसी भी अभिमान में नहीं आते, सत्य के संग के अलावा किसी भी संग दोष में नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ईमानदारी की होती है। तो कमलेश बहन को याद करेंगे आज, तो क्या याद रखेंगे, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार। ईमानदार का मतलब जो भगवान की अमानत में ख्यानत नहीं करते। भगवान ने हमें जीने के लिए समय दिया है और समय पर चिंतन में वेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ईमानदार नहीं है, बेईमान है, बेईमान है, चोर है इसका मतलब। तभी तो हम भगवान की दी हुई चीज़ को ऐसे इधर उधर ऐरे गहरे नथु खैरे पर लगा रहे हैं। तो ये भी क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये भी एक प्रकार की क्या है, प्योरिटी है, कि भगवान ने जो हमको दिया है वो इधर उधर कहीं भी नहीं जा रहा है। तीसरा हैंगर कैलाश बहन, हैंगर ही बोलेंगे, कैलाश बहन। ऑनेस्ट अर्थात तीसरा लक्षण कौन सा, जो सर्व के प्रति सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखे। तो कैलाश बहन जो है ना वो सबके लिए क्या रखते हैं, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना। अंजू बहन सच्चाई, सच्चाई। कमलेश बहन ईमानदारी, कि भगवान की अमानत में कोई भी ख्यानत नहीं। कैलाश बहन शुभ भावना, और ये इनके लिए कोई कितना भी कुछ कर दे परंतु ये उस आत्मा के लिए हमेशा क्या रखेंगे, शुभ भावना और शुभ कामना। अगला हैंगर कुसुम बहन, ऑनेस्ट अर्थात जो सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में खुद को निमित्त और निर्माण समझें।
जो हर संकल्प बोल और कर्म में खुद को, ये हर संकल्प बोल और कर्म में क्या समझते हैं कि मैं तो केवल निमित्त हूँ, मुझे कोई भी प्रकार का मान नहीं चाहिए, मैं तो केवल निमित्त हूँ, मुझे कोई भी प्रकार का मान नहीं चाहिए। लक्ष्मी बहन, अगला हैंगर लक्ष्मी बहन। ऑनेस्ट अर्थात जो हर कदम में समर्थ हो, समर्थ का मतलब जिनको हर समय बाप का साथ और सहयोग का हाथ हाथ में। तो आज देखना लक्ष्मी बहन बाबा के हाथ में हाथ डाल करके चल रहे हैं। तो बाप का हाथ, अब बाप का साथ और सहयोग का हाथ, ये भी क्या है? ऑनेस्ट, जो सदा क्या होते हैं? समर्थ होते हैं। आप समझ पा रहे हो ना? ऑनेस्ट अर्थात सच्चा, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार, ऑनेस्ट अर्थात जो शुभ भावना शुभ कामना रखने वाला, ऑनेस्ट अर्थात जो संकल्प बोल और कर्म में निमित्त और निर्माण हो, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम जो बाप का साथ और सहयोग का हाथ अपने साथ रखे, मतलब बाबा के साथ साथ है। फिर उसके बाद में ऑनेस्ट अर्थात ममता बहन, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। देखो ममता बहन आज क्या चढ़ रहे हैं? सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। इनको सीढ़ी चढ़ते हुए देखो, और इनको सीढ़ी चढ़ते हुए देख करके मुझे क्या याद आ गया कि ऑनेस्ट अर्थात जिनकी कला हमेशा क्या होती रहे? चढ़ती। ये बाबा ने ऑनेस्ट मतलब प्योरिटी का एक गुण बताया है, लक्षण बताया है कि ऐसा नहीं ज्ञान में जब आए, जैसे मुरली पढ़ रहे थे, जैसे पुरुषार्थ जो सेवा ली हुई थी 20 साल पहले वही सेवा आज तक कर रहे हैं, उसके आगे कोई संकल्प ही नहीं बढ़ रहा है। तो ये चढ़ती कला बोलेंगे इसको? इसको तो क्या बोलेंगे? ठहरी कला, कि नीचे पीछे भी नहीं जा रहे, छोड़ भी नहीं रहे हैं और आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं। तो जहाँ है चार्ट वहीं पर ही। तो जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट होता है वो लोग ऐसा बताते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि जब बहुत सालों तक हमारी कंपनी इतनी रहेगी ना कि ना नीचे भी नहीं गिर रही है और ऊपर भी नहीं जा रही है, तो पूरा का पूरा खतरा है कि वो ऊपर नहीं जाएगी, वो गिरेगी तो जाएगी तो वो नीचे की तरफ जाएगी। इसी प्रकार से हमेशा हमारी क्या होती रहनी चाहिए? चढ़ती कला। तो ममता बहन के साथ में कौन सा पॉइंट जोड़ेंगे? ऑनेस्ट अर्थात चढ़ती कला। चढ़ती कला। रितु बहन, ऑनेस्ट अर्थात बाप जो है जैसा है वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करते हैं कि बाबा ऐसा हूँ मैं, तो ये मेरी कमी है, ये मेरी खासियत है, इतना मेरे को आता है, इतना नहीं आता, इतना पढ़ा जाता है, इतना नहीं होता है, ये है ये है ये है। बाबा बस मैं हूँ, आपका हूँ, जो हूँ जैसा हूँ आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ। इस वाक्य के अंदर बाबा ने आगे मुरली में बोला है कि बाप से कोई भी चतुराई, लेकिन बच्चे बाप से और निमित्त आत्माओं से चतुराई करते हैं, कारण देते हैं कि ये कारण हो गया था, वो कारण हो गया था। तो बाबा ने मुरली में बोला कि बाबा को और निमित्त बनी हुई आत्माओं को उस समय माहौल को सेट रखने के लिए उनके हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, हाँ जी करनी पड़ती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये आप भी जानते हो और ये बाप भी जानते हैं कि चतुराई आप किसके साथ कर रहे हो, धोखा आप किसको दे रहे हो। चतुराई से कोई व्यक्ति एक पेपर में पास हो गया, एक बहुत बड़े सीट पर वो बैठ गया, अब आगे गुण तो चाहिए अब उस सीट को चलाने के लिए, और गुण कहाँ से आएंगे? गुण जो उस पढ़ाई के दौरान हमने करने थे धारण, तब आएंगे। तो चतुराई से हम किसको नुकसान पहुंचाते हैं? बाबा ने कहा वास्तव में वो खुद को नुकसान। हाँ, बाबा ने कहा वास्तव में वो उसको जीत समझ लेते हैं, लेकिन ये जीत नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की हार है। हम सोचते हैं कि अच्छा है मैं ये कर रही हूँ, पता तो नहीं चला किसी को, दीदी ने भी तो हाँ हाँ बोल दिया, बाबा को तो मैंने सच सच बता ही दिया, बाबा ने भी हाँ हाँ बोल दिया। बाबा ने कहा आपको लग रहा आप जीत गए, और उनको भी हाँ हाँ बोलना पड़ा, परंतु वास्तव बाबा का ये जीत नहीं है, ये क्या है? जन्म जन्मांतर की हार है। तो चतुराई नहीं चाहिए। तो रितु बहन के साथ कौन सा पॉइंट जोड़ेंगे कि ये जो है जैसे है ना, ये बाप के आगे प्रत्यक्ष रहते हैं, एकदम भोलानाथ के आगे एकदम भोला भाला बन करके साफ सुथरा खुद को एकदम प्रत्यक्ष। तो रितु बहन के साथ कौन सा पॉइंट जोड़ेंगे कि ये बाबा के आगे जो हैं जैसी हैं वैसे बाबा के आगे प्रत्यक्ष रहती है, कोई चतुराई नहीं है, कोई ये वो सब चीज़ें नहीं हैं। और हरि माता जी के साथ में ये पॉइंट सबको याद रहेगा, क्योंकि हमारे क्लास के अनुभवी आत्मा हैं, हमारे बड़े हैं ये। तो यहाँ पर बाबा ने क्या बोला कि ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बात के आधार को फाउंडेशन नहीं बनाना।
फाउंडेशन किसको बनाना है? बाबा ने कहा अनुभव और प्राप्तियों को फाउंडेशन बनाना है। जैसे ये मुरली 77 की है ना, तो बाबा ने वैसे किसी मुरली के अंदर ऐसी घोषणा ही नहीं की है, लेकिन बाबा के सामने बैठे हुए बच्चों ने बाबा की बातों से ऐसा समझ लिया कि उस समय की बात है कि 1977 में विनाश होगा। सब ब्राह्मणों को ये पता था 1977 में विनाश होगा, और लोगों ने क्या किया, एकदम से फटाफट सब कुछ छोड़ छाड़ करके हो गए सेट। और कुछ जो बीकेस थे वो तो 2077 का इंतज़ार करते, ऐसा मुरली के अंदर लिखा हुआ आपने सब पढ़ा है। वो 1977 का इंतज़ार करते कि 1977 तक तो पवित्र रहना ही रहना है, बाद में तो विनाश हो जाएगा। पर 1977 में विनाश नहीं हुआ। उन्होंने क्या कर लिया, कईयों ने जा कर के शादी करा ली, क्योंकि 1977 तक पवित्र रहना था, हमें तो विनाश बाबा ने कराया नहीं, और उन्होंने जा कर के क्या कर ली, शादी कर ली। ये चीज़ बाबा ने यहाँ पर बोली है कि बात को आधार नहीं बनाओ, बातों को फाउंडेशन नहीं बनाओ कि 1977 में विनाश होगा तब तक ये करती हूँ, या फिर अगले साल से ये करूँगी, अगले महीने से ये करूँगी, कल से ये करूँगी, इतने बजे से ये करूँगी, कल से तो पक्का पक्का पक्का। बात को आधार नहीं बनाओ। बाबा ने कहा आधार किसको बनाओ? हरि माता जी के साथ ये पॉइंट जोड़ना, अनुभव और प्राप्ति को आधार बनाओ कि मुझे आज तक प्राप्तियां क्या हुई और मेरा अनुभव क्या कहता है। इस बात को क्या बनाना है? आधार बनाना है। कितनी पॉइंट हो गई? 8 होगी। 8 पॉइंट हो गई। हाँ जी, 8 हो गई। फिर अगला अब 2 भाई रहे हैं, उनके साथ ही जोड़ देते हैं। सुरेंद्र भाई जी के साथ ये पॉइंट जोड़ेंगे कि पवित्रता अर्थात सदा काल की सुख शांति का वर्षा। पवित्रता अर्थात सदा काल की सुख शांति का वर्षा। तो देखो सुरेंद्र भाई जी बिल्कुल पवित्र आत्मा, और उनको हमेशा की क्या मिल गई है? सुख शांति का वर्षा मिल गया है, वो वारिस बन गए हैं सुख शांति के वर्षे का। और लास्ट पॉइंट राजकुमार भाई जी, ऑनेस्ट अर्थात सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति, तीव्र पुरुषार्थी, श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले। तो देखो राजकुमार भाई जी कहाँ हैं? श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले अर्थात तीव्र पुरुषार्थी हैं। ये ऐसे करके बाबा ने मुरली में ऑनेस्टी की 10 बातें विशेष कही है। बिना देखे रिपीट करेंगे। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले हैं अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ये भी बाबा ने ऑनेस्टी की बात कही। कॉपी बंदी कर दो, आप थोड़ा सा नीचे देख लेते हो। श्रेष्ठ गति पर चलने वाले। अंजू बहन के लिए कौन सी पॉइंट थी? सच्चाई। ऑनेस्टी अर्थात सच्चाई, एकदम अंदर और बाहर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जो है हम तो यही हैं, सच्चा। कमलेश बहन के साथ कौन सी पॉइंट थी? कि ये क्या है? बहुत ईमानदार हैं। कैसे ईमानदार हैं? कि भगवान की दी जो अमानत है, समय, संकल्प, वाणी, कर्म, इन सभी को ये खयानत में नहीं लगाते, माना, पर चिंतन में, संग दोष में वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ईमानदार हैं। बाबा की चीज़ बाबा के काम में लगेगी। फिर कैलाश बहन के साथ कौन सा पॉइंट जोड़ा? कि इनके लिए कोई कितना भी कुछ बुरा कर दे, लेकिन उस आत्मा के लिए हमेशा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना ही रखते हैं। फिर कुसुम बहन के लिए कौन सी पॉइंट थी? कर्म बोल में हमेशा निमित्त। कि संकल्प, बोल और कर्म में ये आत्मा अपने आप को क्या समझते? मैं तो निमित्त हूँ, मुझे कोई भी मान नहीं चाहिए। देखो आज कुसुम बहन कह रहे हैं मुझे कोई मान नहीं चाहिए, मुझे कोई मान नहीं चाहिए, मैं तो केवल निमित्त हूँ। ममता बहन चढ़ती कला। कहाँ चढ़ रहे हैं आज ये पूरा दिन? चढ़ा तो इनको, वैसे इनके थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर, परंतु फिर भी आज देखो, आज ये सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे हैं, और ये शायद इनको वाइब्रेशन देना हो जाएगा कि ऐसे फटाफट ये सीढ़ी ब्लेसिंग ही है इनके लिए, सब ब्राह्मणों की। तो ये देख लो, क्या हमारा ये ब्लेसिंग वाला योग नहीं? कई पूछते हम योग कैसे करें, हम बीके आपस में शुभ भावना कैसे रखें? बाबा ही तो सिखा रहा है ये प्योरिटी, कि तुम्हें इनको देखो, ईमानदार, कितनी ईमानदार आत्मा है, कितनी शुभ भावना, शुभकामना, कितनी सच्ची आत्मा है, कितनी निमित्त निर्माण आत्मा है, और कितनी चढ़ती कला वाली आत्मा। वाह, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, रुकने का स्वर्ग तक की सीढ़ियाँ दिखाते ना रावण ने कहा, रावण उस समय तक रावण नहीं था, उस समय तक वो पंडित था, विद्वान था, बहुत बड़ा आचार्य था, शिव का परम भक्त था, जब तक वो सीढ़ियाँ बना रहा था।
बस लास्ट सीढ़ी रही थी। तो देखो ये आज पूरा परम धाम तक इनकी क्या बन रही है। पूरी सीढ़ियाँ बना रहे हैं। फिर रितु बहन नहीं, फिर लक्ष्मी बहन। तो ऑनेस्टी अर्थात बाप का साथ और सहयोग का हाथ, मतलब बाबा के साथ साथ है। रितु बहन जो है जैसे है बाबा के प्रत्यक्ष है। कोई चतुराई नहीं है। बाबा ने कहा चतुराई करोगे तो देख लो तुम्हारी जीत नहीं है, तुम्हारी जन्म जन्मांतर की हार है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई मेरे को जन्म जन्मांतर की हार नहीं चाहिए बाबा, मैं तो जो हूँ जैसी हूँ आपके आगे प्रत्यक्ष हूँ। फिर हरी माता जी, ये तो सबको याद रहेगा। ऑनेस्टी अर्थात बातों को आधार नहीं बनाओ, कल से परसों से तरसों से, मरने से पहले ये करके जाऊंगी, ये पढ़ करके जाऊंगी, ये कर लूंगी। जो करना है वो प्राप्ति और अनुभव के आधार पर करो। दुनिया को अनुभव किसको बोलते हैं? जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता और टीचर दो ही ऐसे इंसान होते हैं जो बच्चों को कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो उनके दोस्त तो कभी बोल भी नहीं सकते हैं। वो माँ बाप उसको रोज बोलते हैं पढ़ ले यही तेरे काम आएगा, पढ़ ले यही तेरे काम आएगा। वो बच्चा बोलता है कि क्या है पढ़ लेंगे। टीचर वो बोलता है पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। ये दो अनुभवी होते हैं, उसको बोलते हैं क्योंकि उन्होंने वो अनुभव किया हुआ होता है। उनको पता है बातों को आधार मत बनाओ, तुम प्राप्ति और अनुभवों को अपना आधार बनाओ। वो बच्चा जब खुद बड़ा हो जाता है तब अपने बच्चों को कह रहा होता है कि पढ़ लो पढ़ लो जो भी है। और फिर सुरेंद्र भाई जी प्योरिटी अर्थात सुख शांति का प्योरिटी, इन्होंने प्योरिटी को धारण किया और सुख शांति का वर्षा इनको मिल गया। वर्षा का मतलब वारिस बन गए, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, सुख और शांति का। और लास्ट पॉइंट था राजकुमार भाई जी, श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, श्रेष्ठ गति पर चलने वाले हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं। ये कर करके तो पहली मुरली भी पूरी हो जाती है। अब मुरली इस पहली वाली में भी कौन सी रही है? जो बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है, पार्टियों से मुलाकात। तो इस मुरली में भी 10 प्रश्न उत्तर आपको पार्टी से मुलाकात के निकालने हैं। घर पर करने वाले 2 ही काम है आज आपके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना कि ये सब कुछ क्या हो गया। 2 ही काम आपको करने हैं, इसलिए अच्छे से समझा करो कि घर पे जाके काम क्या करना है, तो थोड़ा मन को शांति राहत मिलेगा। 2 ही काम करने हैं, दोनों मुरलियों में से 10-10 प्रश्न उत्तर निकालने। और ये काम आप लोगों ने बहुत बारी किया हुआ, आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। बस पार्टियों से और यहाँ पर 2 विदेश की ग्रुप है उनसे बाबा मिल रहे हैं, पार्टी मतलब, तो इन दोनों में से आपको 10-10 प्रश्न निकालने। मुरली कंप्लीट। सिर्फ इस क्लास को भी याद रख लो तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। ये है इम्पोर्टेंट है, सब मुरली इम्पोर्टेंट है। हर मुरली में से एक प्रश्न है और प्रश्न वही होंगे जो क्लास के अंदर यहाँ पर डिस्कशन होगा। दोनों में से 10-10 निकालने हैं, ठीक है। तो ये है पवित्रता की महिमा। पवित्रता को धारण कर लो दुनिया बदल जाएगी, पवित्रता को धारण कर लो पैसा आ जाएगा, पवित्रता को धारण कर लो सब कुछ। और इंसान सब चीजों के पीछे भाग रहा है, परंतु वो किस चीज को छोड़ रहा है? प्योरिटी को, इससे दूर भाग रहा है। बाकी चीजों को पास भाग रहा है और इससे दूर भाग रहा है। ये है भगवान की पढ़ाई। नहीं, स्टार्टिंग से नहीं निकालने, स्टार्टिंग वाली तो अपनी होगी, सिर्फ पार्टी वाली वहाँ पे लिखा हुआ है पार्टियों से मुलाकात, सिर्फ वहीं से निकालने, ठीक है। और लास्ट में एक स्टेटमेंट है, ब्रह्मचर्य का नाश करना यानी शरीर को नींबू की तरह निचोड़ देना। व्यक्ति की सारी शक्तियाँ निकल जाती हैं, मतलब सारी शक्तियाँ, आलस, सुस्ती, नींद और ये सब चीज़ें उसके ऊपर छा जाती है जब वो केवल अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। मतलब जैन धर्म में बोलते हैं कि एक दिन का शील मतलब ब्रह्मचर्य, एक दिन का केवल शील अनेक दिनों की वो भूखे प्यासे रहने की जो तपस्या होती है ना, इतने सालों की तपस्या के बराबर है। सिर्फ एक दिन का ब्रह्मचर्य, सिर्फ एक दिन का ब्रह्मचर्य। इसलिए जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं बोलेंगे, मतलब जो बड़े बड़े काम इस दुनिया में बैठ कर के आज भी कर रहे हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं और कहानियां जो व्यक्तियों के जीवन को बदल दे, ऐसा कुछ करने वाले होते हैं। बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो भी ओलंपिक्स में जाने वाले होते हैं ना, वो लोग अपना अनुभव बताते हैं कि कई जब ओलंपिक आने वाला उससे 2-3 महीने पहले या 1-2 महीने पहले वो अपने परिवार से, इन रिश्तों से एकदम दूर हो जाते हैं।
मतलब पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आज ब्रह्मचर्य टूटा और कल पेपर देने के लिए जो व्यक्ति गया वो पेपर में क्या होगा, फेल होगा। इसलिए हर व्यक्ति को ये पता होता है कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे ऊर्जा सारी कहाँ इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पर। और ये किसको देती है सारी ऊर्जा, इस दिमाग को, क्योंकि काम किसको करने, दिमाग को करने। ओम शांति।